कल 27 अक्टूबर 2024 को इस्माइलपुरा नया गोदाम अहमद मेडिकल के पास कामठी में मुफ्त शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें कई लोगों ने आकर अपनी बीमारी का इलाज करवाया। मिल्लत खिदमत दवाखाना में एक मेडिकल कैंप रखा गया, जिसमें कई लोगों ने आकर उसे फायदा उठाया। बताया जाता है कि उसमें मात्र 20 रुपए में लोगों का इलाज किया जाता है। कल जो कैंप लगाया गया, इस कैंप में 5 से 10 दिन की दवाइयां मुफ्त में दी गई और बताया जाता है मिल्लत दवा खाने में 150 से 200 लोगों का फ्री में इलाज किया गया। इस कैंप में डॉक्टर जवाद खान MBBS, डोल ENT कैंसर स्पेशलिस्ट, डॉक्टर सैयद तारिक MBBS MD DTCD चेस्ट, एस्थमा, एलर्जी, TB स्पेशलिस्ट, ब्रोंकोस्कोपिस्ट, डॉक्टर मसूद रिजवी, सैफक्योर हॉस्पिटल, डॉक्टर जिनत बानो, BUMS MUHS मिल्लत खिदमत दवाखाना, डॉक्टर प्रवीण भागड़कर BHMS जैसे बड़े डॉक्टर मौजूद थे मिल्लत खिदमत दवाखाना के कैंप में। मैं डॉक्टर जवाद खान ENT सर्जन, नागपुर अंजुमन कॉम्प्लेक्स में हमारा दवाखाना है, ये क्लिनिक है, ENT क्लिनिक, डॉक्टर जवाद ENT क्लिनिक। मैं आज खिदमत दवाखाने में आया हूँ, मिल्लत खिदमत दवाखाना, हमारे आबिद भाई जिसके संचालक हैं, और मुझे बहुत खुशी हुई कि इतनी साफ सफाई है इस दवाखाने में और पेशेंट के फुटफॉल भी बहुत अच्छे हैं। और इसमें कैंप के लिए मैं आया हूँ, सवेरे से काफ़ी कुछ पेशेंट भी हमने देखे हैं और मैं इससे नज़रिए से आया हूँ कि मैं कैंप के पेशेंटों को तो देखूं ही अभी, लेकिन ये जब मेरे पास आएंगे नागपुर में तो इनको भी फ्री में, और जो इनके CT स्कैन या कोई लैब इन्वेस्टिगेशंस हो, इसमें भी हम काफ़ी किफ़ायती दामों पे हम इनकी सेवा कर सकें। मेरी बड़ी बेस्ट विशेज़ हैं मिस्टर आबिद साहब के साथ कि ये मिल्लत खिदमत दवाखाना है इस इस्माइलपुरा में और बाकी कामठी में भी बहुत अच्छा ये खिदमत अंजाम दे रही है और ये सारे वर्ग के लोगों को केटर कर रही है और सारे अक्रॉस द सोसाइटी, ना इसमें कोई धर्म देखा जाता है, ना कोई जात देखी जाती है, ना ऊंच नीच देखा जाता है और ना ही कोई उसमें सेवाएं देने में किसी किस्म का कोई मतभेद नहीं। तो बड़ी अच्छी सेवाएं ये दे रहे हैं। मैं अपनी राय भी इनसे साथ मिलके दे रहा हूँ कि कैसे इस दवाखाने की सेवाओं को हम और अच्छे तरीके से संगठित तौर पे इसको बढ़ाया जाए। और मैं नागपुर के हमारे जो साथी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि वो भी हफ्ते में एक दिन यहाँ पे आएँ और अपनी सेवाएं दें और यहाँ के, ताकि कामठी के और कामठी के अतराफ के लोगों को बहुत अच्छी सेवाएं उपलब्ध हो। सर, जैसे हम जानना चाहते हैं जब आप सेवाएं दे रहे हैं तो इसमें जैसे बहुत से लोग टूट जाते हैं हॉस्पिटल में आने के लिए, तो यहाँ पे किस तरीके की सेवाएं दी जाती है या अमाउंट कम लिया जाता है कि उनको फैसिलिटी ज़्यादा दी जाती है? सबसे पहले मेरी बात तो ये रहेगी कि हमारे मिस्टर आबिद साहब जो इनके संचालक है, उनकी नीयत और नीति दोनों बहुत सही है। उनकी जो भाव है वो सेवा भाव के साथ ये कर रहे हैं, तो उसमें उन्होंने तो बहुत ही मिनिमम इस पे रखा है। शायद 20 रुपये फीस लेते हैं, उसमें कंसल्टेशन फीस भी इन्वॉल्व है और 1 या 2 दिन की दवाइयाँ भी उसमें इन्वॉल्व है। तो ये तो बड़ी उनकी अच्छी सोच है और एक अच्छी फिक्र है जिसके साथ वो ये खिदमत हॉस्पिटल को चला रहे हैं। लेकिन लोगों को और सेवाएं मिले और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की सेवाएं मिले, उनको यहाँ पे रह के अच्छे मार्गदर्शन मिले, गाइडेंस मिले, उसके लिए मैं आबिद साहब से मिल के बात करेंगे और ताकि लोगों का और अच्छे से मार्गदर्शन रहे, गाइडेंस रहे। और बात सही है कि लोग हॉस्पिटल में आके टूट जाते हैं, तो हम ऐसा करेंगे कि लोगों के जो है कम से कम खर्च में अच्छे से अच्छा इलाज हो और पेशेंट का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उनका शोषण ना हो, ये इसका हम बड़ा ध्यान रखें।
चलिए हम और आगे बात करना चाहते हैं, जैसा कि आप लोगों ने सुना है मिल्लत खिदमत हॉस्पिटल के जो संचालक है आबिद भाई, तो हम उनसे बात करना चाहते हैं। सर, आप मुझे ये बता सकते हैं कि जो मिल्लत खिदमत दवाखाना है इसको खुले हुए कितने दिन हुआ है? इसको करीब करीब 2 साल हो रहे 2 साल हुए। 2 साल हो आज जैसे आप लोगों ने कैंप किया, तो आपके कैंप में जो मिल्लत खिदमत दवाखाना है इसमें सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आए कि अदर लोग भी आए? नहीं, हर इंसानियत के लिए है ये। इसके अंदर में जात पात और ये सबसे बहुत ऊपर है, और हमारा जो मेन जो मकसद है वो सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए है। इसके अंदर में हम ये कभी नहीं देखते कि कौन पेशेंट है क्या है। हमारा सिर्फ मकसद ये है कि मरीजों को अच्छा और सस्ता इलाज मिले। और हम ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे अगर कोई शख्स बीमार होता है और हॉस्पिटल में जाता है तो पैसों से टूट जाता है, तो आपके यहाँ क्या क्या फैसिलिटी दी जाती है और उनको कितने किफ़ायत दामों में यहाँ पे उसका इलाज किया जाता है? देखिए, हमारे यहाँ तो 20 रुपया फीस है। फीस के अंदर में डॉक्टर चेकअप और जो दवाइयाँ यानी हॉस्पिटल से दी जा सकती है वो हम देते हैं। और अगर जो छोटी सलाइन है या बड़ी सलाइन है तो एट द मैक्स इसका खर्चा आता है सिर्फ 100 रुपये। अगर से आप किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाएंगे तो सलाइन लगा के बेड चार्ज, तो ये चार्ज वो करीब करीब 1000 रुपया, 1200-1500 रुपये का चार्ज होता है। अपने यहाँ सिर्फ 100 रुपये ही मरीजों से लिया जाता है, और ये वो मरीज है जो दे सकते हैं। अभी हालिया दिनों में हमने कई ऐसे पेशेंट का भी इलाज किए हैं जो आके बोलते हैं कि साहब हमारे पास पैसा नहीं है। तो मैं आपसे एक चीज़ ये भी कहना चाहता हूँ कि ज़रूरतमंदों का इलाज हम फ्री में करते हैं, और इंशाल्लाह करेंगे भी। हमारा ये एक दिमाग का था, चूँकि हमारा यानी भाइयों का एक मशवरा था कि भैया इस यानी इस तरीके से कोई काम किया जाता है, तो हमने वो सोच के ऊपर में पहले एक संस्था से टाई अप किए थे, लेकिन किसी वजह से वो साथ नहीं चल पाया और उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया बीच में। लेकिन हम इस चीज़ को बगैर डिस्टर्ब किए हम कंटिन्यू इंशाल्लाह करेंगे। या आज जो कैंप किया गया उसमें कितने पेशेंट आए आपके पास? आज जो कैंप था इसमें तो करीब करीब 200 लोग आए हैं, और पिछले 2 साल का हमारा ये रिकॉर्ड है कि सुबह शाम अगर से मिलाया जाए तो मिनिमम 80-100 पेशेंट हम दोनों दोनों शिफ्ट में देखते हैं। और अगर से मान लो कुछ ऐसे हालात बनते हैं जिसमें कोई वबा फैली हो, जैसे पिछली दफ़ा अभी 10-15 दिन पहले टाइफाइड और चिकनगुनिया चल रहा था, तो इस सिनारियो के अंदर में सुबह में 60-70 पेशेंट, शाम में जो है 60-70 पेशेंट, तो वो करीब करीब पेशेंट 140 से 100-150 के करीब में हो जाता तो आप और कुछ कहना चाहोगे अपने मिल्लत दवाखाने को लेकर? है। मिल्लत दवाखाने की हमारी सोच तो ये है कि हमें इसके विज़न बड़ा है, हम इसको इंशाल्लाह बहुत आगे तक हमारी प्लानिंग है कि इसमें क्या डेवलपमेंट्स करने हैं। हम कंटिन्यूअस इवन कि आज भी जो हमारे डॉक्टर जो नागपुर से हमने बुलाए थे वो हमारे दोस्ती ही है, तो उनसे भी इस बारे में डिस्कस हुआ। आगे चल के हम इसके एक्सपांशन की भी बात करने वाले हैं कि अगर से नागपुर के कोई डॉक्टर अगर से यहाँ पे हफ्ते का करीब हफ्ते में एक दिन भी आए तो मरीजों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। तो ये हमारी एक आगे की सोच है कि इंशाल्लाह नागपुर के या कामठी के जो हम कुछ स्पेशलाइज्ड डॉक्टर जो है, जो अपने फील्ड के मास्टर हो गए, एमडी फॉर एग्जांपल, जैसे आज जवाद सर आए थे, वो ईएनटी स्पेशलिस्ट है। डॉक्टर तारिक साहब आए थे, वो फेफड़ों के और पल्मोनोलॉजिस्ट है, अच्छा, ब्रोंकोस्कोपिस्ट है। जैसे मुझे ये पूछना हमें ये जानना है कि आपके हॉस्पिटल में सिर्फ मुस्लिम डॉक्टर भी है कि नॉन मुस्लिम डॉक्टर भी है? नहीं, दोनों। जैसा मैंने आपको कहा, हॉस्पिटल के अंदर में ये वर्ड इस्तेमाल करना है यही मुनासिब नहीं। ना हम पेशेंट में ये तमीज़ करते हैं, ना डॉक्टर में तमीज़ करते हैं। हमारे जो पहले डॉक्टर है जनाब परवीन भगरकर साहब, वो पहले दिन से हमारे साथ में, आज पौने 2 साल से वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। हमारे पहले जो उनके साथ के जो डॉक्टर थे, डॉक्टर नवीन वासनाइक, तो जब हमने ये हॉस्पिटल स्टार्ट किए थे तो ये हमारे 2 डॉक्टर थे। आज अभी हम मौजूद है मिल्लत खिदमत दवाखाने में और यहाँ पे लगाया गया है कैंप, तो हम जानना चाहेंगे, आज हमारे साथ मौजूद है अफाज भाई। तो अफाज भाई, आप मुझे बता सकते हो आज ये मिल्लत खिदमत दवाखाने की जो कैंप लगाया गया, तो यहाँ पे कितने मरीज लोग आए और आप लोगों ने अभी तक का कितने लोगों को सेवा दी है? अल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास अभी तकरीबन 130 पेशेंट हो गए। इसमें सभी प्रकार के पेशेंट हैं, और इसमें डॉक्टर जवाद ईएनटी नागपुर से थे, डॉक्टर तारिक चेस्ट और अस्थमा,
और कैंसर स्पेशलिस्ट थे। जानना चाहते हैं जो आप लोगों ने सेवा खोले तो ये कब से ओपन है, आप मुझे बता सकते हैं दवाखाना? ये एक 8 जनवरी 2022 से शुरू है। तो जैसे 2022 से शुरू है, जैसे हमें पता लगा लोगों के उससे कि पहले ये नाम कुछ और था और अभी नाम को चेंज कर दिया गया। नहीं, आपका पुराना दवाखाना हाँ हाँ। नए नाम के साथ, और उसका अच्छा। नाम है मिल्लत खिदमत दवाखाना। तो जो मिल्लत दवाखाने में जो पेशेंट आता है उसको आप क्या क्या फैसिलिटी देते हैं? जैसे बहुत से दवाखाने में मरीज टूट जाता है, बहुत से इलाजों में टूट जाता है, तो आपकी तरफ से क्या उन्हें फायदा मिल रहा है? हमारे यहाँ पर जो है इसकी ओपीडी चार्ज 20 रुपया है, और इसमें हम 1 दिन की दवा देते हैं। दूसरा, जितना भी हर प्रकार का ब्लड टेस्ट यहाँ पर होता है जो मार्केट से आधी कीमत में होता है। और दूसरी बात, हमारे पास जो डॉक्टर्स हैं वो वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, और हमारे यहाँ की जो नर्सें हैं वो भी वेल एक्सपीरियंस नर्स है। तो आप मुझे बता सकते हैं जो आपका दवाखाना जो ओपन होने का टाइम क्या और क्लोज होने का टाइम क्या है, ताकि आपसे लोग जुड़े और आपके यहाँ पे आए? हमारा दवाखाना जो है मॉर्निंग में 11 बजे खुलता है और 2 बजे तक रहता है, और शाम में 7 बजे खुलता है और 10 बजे रात तक रहता है। और मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर टाइफाइड, पीलिया और डेंगू तकरीबन हमने अभी 3 से 4 हज़ार पेशेंट देखे हैं ये सीज़न में इस साल। और तकरीबन हमारा जो 100% क्यूरिंग रेट है, क्यूरिंग रेट बोले तो पेशेंट का अच्छा होने की क्षमता, ये अल्लाह ताला का सबसे बड़ा शुक्र अदा करते हैं हम। तो जैसे दवाई का जो चार्जेस लिया जाता है अदर, जैसे यहाँ कुछ जगह होता है कि बाहर से दवाई लिख के दी जाती है, आपके यहाँ क्या फैसिलिटी है उसको लेकर? हमारे यहाँ जो है मिनिमम जो है कम से कम बाहर से लिखी जाती है, और अगर बाहर से लिखी भी जाती है तो हम उसको आधी कीमत में अहमद मेडिकल से देते हैं। अच्छा। तो सर मुझे ये भी बता सकते हैं कि जैसा मिल्लत दवाखाने में सिर्फ जो आप लोगों ने ओपन किया, तो ये मुस्लिम और नॉन मुस्लिम या पूरे कास्ट के लोग यहाँ पे आ सकते हैं कि एक पर्टिकुलर मुस्लिम लोगों के लिए खोला गया है? नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। हमारा ये सार्वजनिक दवाखाना है, और अब हमारा ये साल का देखिए हमने 21,000 पेशेंट, जो लगभग 21,000 ये साल में देखे हैं, जो साल का 336 दिन होता है उसमें, तो तकरीबन हमारा कोई मुस्लिम कोई हिंदू नहीं, सब लोग आते हैं इसमें और सब लोग केवर होके जाते हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्रिया। अभी हमारे साथ जुड़े हैं मिल्लत खिदमत दवाखाने की डॉक्टर जीनत मैडम। तो मैडम आप बता सकते हैं कि आप यहाँ पे कितने सालों से या यहाँ पे आपको किस तरह से वो मिल रहा है? मैं तो यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल हो गया मुझे यहाँ प्रैक्टिस करते हुए। यहाँ पर कंटिन्यू मतलब बहुत ज़्यादा पेशेंट है फ्लो का। पेशेंट का फ्लो अच्छा है, और माशाल्लाह सबको बहुत ज़्यादा रिलीफ भी मिल रहा है यहाँ पर, रिज़ल्ट अच्छा है। और हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं, मैं है और डॉक्टर प्रवीण सर है मेरे साथ, जो हम दोनों यहाँ पे पूरी कोशिश करते हैं कि पेशेंट को अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट मिल सके। अच्छा, जैसा मुझे आपसे पूछना चाहते हैं कि 1 साल में आपके पास कितने पेशेंट आए और कितने पेशेंट कम हुए या बढ़े हैं आपके पास? पेशेंट तो देखिए कैसा है कि मतलब कम तो मुझे दिखे नहीं है अब तक, ज़्यादा से ज़्यादा बड़े ही है। और अगर देखा जाए तो जैसा वो रहता है सीजन वाइज, ठंडी में ज़्यादा बीमारियां नहीं रहती, तो उसमें बस थोड़े कम हुए, बहुत ज़्यादा नहीं। और डेली के ऐसा रहता है कि 50-55 ओपीडी हम देखते ही है, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी 40 अबाव ही पेशेंट रहते हैं डेली। तो जैसा मैं पूछना चाहता हूँ, जो पेशेंट आते हैं तो पेशेंट ज्यादा किस चीज के आते हैं, उनको किस चीज की ज्यादा तकलीफ होती है जो आप लोगों के पास आते हैं? अभी तो टाइफाइड एंटेरिक फीवर बहुत ज़्यादा चल रहा है, उसके बाद डेंगू, चिकनगुनिया के सिम्टम्स ज़्यादा मिल रहे हैं, और पीलिया, ये सब चीज़ के। बाकी सर्दी बुखार नॉर्मल, और कभी कभी तो वैसे भी पेशेंट आ जाते हैं पैरालिसिस वगैरह के, जो हम सेफ केयर हॉस्पिटल वगैरह भी रिफ़र कर देते हैं, ईसीजी वगैरह लेकर के। पूरा मतलब हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि पेशेंट हैंडल हो सके। अच्छा। परवीन सर, आप बता सकते हैं कि आपने अभी तक का किस किस पेशेंट का ट्रीट किया है? अभी तक अपने यहाँ ऐसा है कि जो एंटेरिक फीवर वाले पेशेंट रहते हैं, और ज़्यादातर ये एरिया जो है इसमें पानी की दिक्कत है थोड़ी सी, है ना। पानी थोड़ा गंदा आने के कारण पेट में इन्फेक्शन होना, लीवर में इन्फेक्शन होना, है ना। एंटेरिक फीवर जो होता है पेट का एक इन्फेक्शन है, जिसके कारण बुखार वगैरह, हाथ पैर में दर्द, सर्दी खांसी, ये सारी चीज़ें होती है। तो तो आप इसके जैसा वजह से ज़्यादा पेशेंट इस टाइप के ही मिलते हैं। आपने कहा कि पानी की दिक्कत है, ये तो रियल है, काफी रियल है, पानी रियल। में दिक्कत बहुत जी, जी। है, और नगर परिषद में इसकी कंप्लेंट भी की गई। तो आप लोग उसको किस तरह से अवेयरनेस देना चाहते हो हम कि आप लोग क्या करें कि पानी को लेके कि आपके पास लोग ना आए? जी, उसके लिए पानी अपन बॉयल करने बोलते हैं, बॉयल करके ठंडा करके पीने। दूसरा चीज़, अगर फिटकरी वाला कुछ अपन उसको शुद्ध करने के लिए कुछ करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। एक केमिकल आता है जिसके कारण भी पानी थोड़ा सा बैक्टीरिया और वायरस जो है वो उसके मर जाते, किल हो जाते हैं। तो जैसे आप मुझे बता सकते हैं कामठी की जनता को कि अभी पानी किस तरह से यूज किया जाए? पानी अभी फ़िलहाल तो पानी बॉयल करके पीना चाहिए।
गर्म कर लिए, उसके बाद उसको ठंडा करें और फिर यूज़ में ले आए तो ज़्यादा बेटर है। और अभी हमारे साथ जुड़ी है कुछ नर्सें जिसमें हम बात करना चाहते हैं नाज़नीन मैडम से। तो हम पूछना चाहते हैं ये मिल्लत खिदमत दवाखाने में कुल कितनी नर्सें हैं? हमारे पास स्टाफ नर्सें 5 है, उनमें मैं सीनियर हूँ और मेरे से जूनियर 4 नर्सें और। अच्छा, जैसे हम पूछना चाहते हैं आपके पास पेशेंट आते हैं अपनी तकलीफ में, मगर एक दिमागी चिड़चिड़ापन रहता है, तो उनको आप किस तरह से हैंडल करते हैं? हम उनको जितना पोलाइट हो सके उतना पोलाइटली हैंडल करते हैं, उनको जितना समझ सकते हैं उतना समझने की कोशिश करते हैं, उनको जल्द से जल्द ट्रीटमेंट दिलाने की कोशिश करते हैं। अगर कोई सीवियर आता है तो उनको सबसे पहले ट्रीटमेंट कराने की कोशिश करते हैं ताकि वो ज़्यादा जल्दी अच्छे हो जाए। इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल IB न्यूज़ को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।